दोस्तों नमस्कार। अभी जो हम आपको बताएंगे वो है बांझपन के बारे में रिगार्डिंग स्टर्डिटी। शादी के 2 4 5 साल के बाद भी स्त्री और पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। स्त्रियों में जब पैदा करने की ताकत न रह पाए और वो माँ नहीं बन पाती तो उसे ही बांझपन कहा जाता है। स्त्रियों में गर्भाशय तथा डिम्बकोश में किसी तरह के रोग होने के कारण से भी ये रोग होता है। बांझपन को दूर करने के लिए कुछ एक होम्योपैथी में बहुत ही सटीक दवाइयाँ हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि नंबर 1 बोरेक्स। स्त्रियों के गर्भाशय में श्लैष्मिक झिल्ली के बढ़ जाने के कारण मासिक धर्म आने के समय परेशानी होती है। मासिक धर्म में स्राव के साथ श्लैष्मिक झिल्ली के टुकड़े निकलते रहते हैं। योनि में से श्वेत पदर यानी कि सफ़ेद पानी आता रहता है। पानी की धार जैसी निकलती है। गर्भाशय में इस तरह के रोग के कारण अगर स्त्री को बांझपन पैदा हो जाता है अर्थात वो माँ नहीं बन पाती तो उसे बोरेक्स औषधि की 6 या 30 की पोटेंसी में से कम दिन में 4 से 5 बार अवश्य दें, यानी कि हर 3 घंटे पे 2 घंटे पे उसे दें। इससे जो है उससे काफ़ी हद तक जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई दवाई किसी पैथी में नहीं है। या तो फिर आप IVF करवाएं या उससे बच्चा अपने गर्भाशय में ले आएँ। दूसरी जो दवा है वो है सिपिया। सिपिया एक औषधि है जो कि स्त्रियों में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। स्त्रियों के बांझपन को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि मानी जाती है। स्त्री को मासिक धर्म के समय पर न आना अर्थात कभी समय से काफ़ी बाद में और कभी समय से काफ़ी पहले ही आ जाती है। स्त्री के पदर योनि में से पानी आता है तथा कब्ज का रोग हो जाता है जिसके कारण से वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। गर्भाशय के लिए स्त्री का नितंब प्रदेश का भाग जितना चौड़ा होना चाहिए वह उस स्त्री का नहीं हो पाता, यानी कि जिसकी कमर चौड़ी नहीं है और वो दुबली पतली है तो उसे आप सिपिया कम से कम CM की पोटेंसी में 1 डोज महीने में 20 दिन के बाद में एक बार अवश्य दें। इससे जो है उसकी कमर चौड़ी हो जाती है और उसके स्तन भी अच्छे खासे दिखने लगते हैं। स्तन के छोटे होने की ये एक बहुत सटीक दवा है और उसे सपोर्ट देने के लिए उसे 200 की पोटेंसी में कम से कम दिन में 3 से 4 बार दें। अगली दवा जो है वो है नेट्रेम्बोल। बांझ स्त्री अर्थात जो स्त्री माँ नहीं बन पाती उनकी योनि सूखी रहती है। रोगी स्त्री का प्रदर्शन तीखा जलन पैदा करने वाला होता है और उसमें से हमेशा पानी निकलता रहता है। गर्भाशय अपने स्थान से हट जाता है। इस तरह के लक्षणों के साथ ही रोगी के शरीर में खून की कमी आ जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। उसका चेहरा भी मुरझाया सा रहता है, हर समय रोती रहती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। ऐसे लक्षण अगर आपको नज़र आते हैं तो इसमें आप नेट्रेम्यूर 20 दिन या 25 दिन के बाद में CM की एक पोटेंसी दें और उसके बाद में उसे 200 की पोटेंसी सपोर्टिंग टाइप में उसे आप दिन में 2 बार देते रहें। ये इसमें बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। और म्यूरनेट्रोनेटम बांझपन के रोग को दूर करने में म्यूरनेट्रोनेटम औषधि की बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि यह औषधि सीधे स्त्री के जननांगों पर प्रभाव डालती है और गर्भाशय अथवा डिम्बकोश के बहुत से रोगों को समाप्त कर देती है। गर्भाशय की पुरानी सूजन, गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, गर्भाशय के मुख तथा योनि के रास्ते में जख्म हो जाने पर इसे दिया जाता है। इस औषधि को 1 mg की पोटेंसी में हर हफ्ते 1 बार दें और उसके बाद में 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार दें।
अगर किसी तरह का अर्बुद फोड़ा हो जाता है तो सबसे पहले इसी औषधि का प्रयोग किया जाता है। अतः यह औषधि भी बहुत ही लाभदायक होती है। एलेट्रिस फेरिनोसा। एलेट्रिस फेरिनोसा जो है, अगर स्त्री का गर्भाशय कमज़ोर होने के कारण उसे गर्भ ठहर नहीं पा रहा हो तो एलेट्रिस फेरिनोसा औषधि का 1 mg की पोटेंसी में हफ्ते में एक बार और 200 की पोटेंसी में सपोर्टिंग के तरह उसे दिन में 2 बार दें। इससे गर्भाशय में ताकत पैदा होती है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो इसे काफ़ी हद तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि किसी अनजान व्यक्ति के पास पहुंच के जो बांझपन का शिकार है उसे कुछ हद तक जो है आराम मिल सकता है। नमस्कार, जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।